2024 के चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। 2024 में जेडीयू अपने कोर वोट बैंक पिछड़े और अति पिछड़े को एकजुट करने में जुटी है। इसी को लेकर जेडीयू की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जेडीयू नेता प्रखंड स्तर तक कर पूरी चर्चा का आयोजन करेंगे ताकि उनके अपने वोट बैंक में सेंधमारी को रोका जा सके। वहीं आरजेडी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत पर परिचर्चा कर रहे हैं ताकि पिछड़ों के वोटों को साधा जा सके। लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, लेकिन बिहार में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। महागठबंधन के परंपरागत वोटरों में सेंधमारी के लिए सभी पार्टियां घेरा तैयार कर रही हैं। चुनाव से पहले महागठबंधन ने दलित पिछड़े और अति पिछड़ों की गोलबंदी शुरू कर दी। दलित पिछड़े और अति पिछड़े महागठबंधन के परंपरागत वोटर जनाधार न खिसके, इसके लिए जेडीयू अपने अति पिछड़ा जनाधार को मजबूत करने और दलितों का समर्थन हासिल करने के लिए कर्पूरी पर चर्चा करने जा रही है। जेडीयू का कहना है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर उनके आदर्श है। पिछड़े और अति पिछड़ों को बीजेपी से सतर्क करने के लिए कर्पूरी पर चर्चा पार्टी कर रही ताकि वोटरों को सतर्क कर सके। दलितों का तो इससे बड़ा अपमान और क्या होगा कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। पीएम यशस्वी योजना के नाम पर पिछड़ा और अति पिछड़ा की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक के केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। जहां जेडीयू कर्पूरी पर चर्चा के जरिए दलित पिछड़े और अति पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं आरजेडी भी पीछे नहीं। आरजेडी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांत पर परिचर्चा कर रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि देश की 51% की आबादी आज राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, इसलिए आरजेडी गांव-गांव जाकर अंबेडकर पर परिचर्चा कर रही। इस देश में सबसे ज्यादा हाशिए पे कौन है? जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, वो हाशिए पर है, महिला है वो हाशिए पे है, चंद मुट्ठी भर पूंजीपति 1-2 अंगुली पर जो गिने हुए हैं उनके मित्र हैं। तो हम तो आम आदमी की बात करते हैं, हम तो किसान मजदूर की बात करते हैं। वही बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कर्पूरी पर चर्चा या बाबा साहेब पर परिचर्चा करने से महागठबंधन का कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी बिहार में 40 में 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। लोकतंत्र के लिए कैसा कैसा नाटक करेंगे ये लोग, किस किस प्रकार का ड्रामा करेंगे, ये आम आवाम अब अच्छे से समझ रही है। देश का एजुकेशन बढ़ा है, देश के अंदर जो लोगों की जो व्यवस्था है, समझने सोचने की, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने की जो चेतना है वो बढ़ी है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से राजनीति करते हैं। बीजेपी भले ही 9 साल के कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रही है, लेकिन हकीकत यही है कि वे भी पीएम मोदी को पिछड़ा चेहरे के रूप में पेश कर रही है। वही आरजेडी और जेडीयू भी अपने वोट को एकजुट करने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जनता का समर्थन किसको मिलता है। पटना से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट।